मूवी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक रेगिस्तान में आए थे कुछ मकड़ियों को पकड़ने के लिए। लेकिन इन मकड़ियों को पकड़ना आसान नहीं था और इन्हें पालना भी इनलीगल था और ये लोग इनलीगली इन मकड़ियों को पकड़कर बेच देंगे और ऐसे इन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। बहुत देर ढूंढने के बाद इनमें से एक आदमी को एक पत्थर के नीचे इन मकड़ियों का घर दिख ही जाता है। वो इन मकड़ियों के घर में एक अजीब सा स्प्रे डाल देते हैं जिससे सारी मकड़ियाँ बाहर आने लगती हैं और तभी उनमें से एक मकड़ी इनके एक मेंबर को काट लेती है और वो बेचारा बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है। लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता और सब बस उन मकड़ियों को ही पकड़ने में मसरूफ हो जाते हैं। और जब ये लोग उन मकड़ियों को पकड़ लेते हैं तो आखिर में ये उस आदमी को मार देते हैं जिसको मकड़ी ने काटा था। और फिर यहाँ पर दूसरे सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रांस में केलब नाम का एक लड़का था और यहाँ हमें पता चलता है कि केलब एक चोर था और वो इस वक्त चोर मार्केट में खड़ा था। यहाँ पर वो अपना चोरी किया हुआ सामान बेचने के लिए आया था और उसके बदले में कुछ कीमती सामान लेने के लिए और कुछ महंगा सामान खरीदने के बाद केलब को यहाँ पर वही स्पाइडर नजर आती है जो हमने शुरुआत में देखी थी और केलब उसे खरीद लेता है क्योंकि इसे कीड़े मकोड़े पालने का बहुत ही ज्यादा शौक था। और अब ये अपनी बिल्डिंग में वापस आ जाता है जहाँ पर सिर्फ ये और इसकी बहन रहते हैं क्योंकि अब इसकी मॉम मर चुकी है। और अब केलब अपने रूम में सारा सामान रख के स्टोर रूम में आ जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे जूते रखे हुए थे। इतने में इसका दोस्त भी इसके घर आ जाता है जिसने एक साइकिल चुराई थी और जब ये बात वो केलब को बताता है तो केलब बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि हम चोरी नहीं करेंगे बल्कि अब हम ईमानदारी से पैसे कमाएंगे। इतना कहकर वो उन जूतों को देखने लगता है जो कि एक कस्टमर ने मंगवाए थे पर उसका डब्बा फटा हुआ था जिस वजह से वो एक शूज का बॉक्स लेने के लिए वापस जाता है। और जब वो अपने रूम में वापस आता है तो वो देखता है कि उसके रूम की सारी लाइट ऑफ है। ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसके रूम में कई तरीके के कीड़े मकोड़े हैं जो कि कम टेम्परेचर होने की वजह से मर सकते हैं। फिर वो अपनी बहन के पास जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरे रूम की लाइट ऑफ क्यों की थी। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि तुम्हें पता भी है बिजली का बिल कितना ज्यादा आ रहा है, इनका बिल कौन पे करेगा। वो कहता है मैंने अपने जूतों का बिजनेस स्टार्ट तो किया है, इनसे सब ठीक हो जाएगा। पर उसकी बहन उसकी बात नहीं सुनती और अब वो वापस अपने रूम में आ जाता है। फिर वो अपने रूम में आकर उस मकड़ी के लिए भी जगह बनाने लगता है ताकि वो भी इन्हें इन इंसेक्ट्स के बीच में रख सके। तो वो उसे उस शूज के बॉक्स में ही रख देता है और फिर अपनी मॉम की फ्रेंड की पार्टी में चला जाता है। वहाँ से आकर जब वो अपनी मकड़ी को देखता है तो वो उसमें नहीं होती। ये सोचता है कि वो भाग गई है और ये सोचकर वो काफी दुखी होता है क्योंकि वो मकड़ी बहुत ही ज्यादा महंगी और रेयर थी। और अब वो उन शूज को उठाता है और नए बॉक्स में रखता है और अपना ऑर्डर देने के लिए पार्किंग में चला जाता है। और ये ऑर्डर उसी के एक बिल्डिंग वाले ने दिया था और केलब को उसे शूज देते हुए उस बिल्डिंग का ऑनर देख लेता है और ये केलब पर काफी शक किया करता था कि ये जरूर कुछ गलत काम करता है। फिर अब जिस आदमी ने इससे शूज लिए थे वो अपने घर आ जाता है और शूज को पहनने लगता है। तब उसे उसके पैर में कुछ अजीब सा महसूस होता है तो वो देखता है कि उसके अंदर वही मकड़ी है। और अब जैसे ही वो शूज को झाड़ता है तो उसमें से बहुत सारी मकड़ियाँ निकलने लगती हैं, यानी कि उस मकड़ी ने अब अपने बच्चे भी इसमें दे दिए थे। और वो मकड़ी उस आदमी को काट लेती है और उसकी तड़प तड़प कर वहीं मौत हो जाती है। और उसका कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकने लगता है जिसकी आवाज सुन के बिल्डिंग के काफी लोग उसके घर के बाहर आ जाते हैं और बिल्डिंग के लोग बहुत देर तक उसका गेट बचाते हैं पर कोई भी गेट नहीं खोलता। तो वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस जब अंदर जाकर देखती है तो वो इंसान मर चुका होता है। यहाँ पर इस बिल्डिंग का ऑनर ये कहता है कि जरूर ये केलब का काम है, केलब ने इसे कुछ ड्रग्स दिए हैं और उसकी ओवरडोज लेने की वजह से ये मर गया। पर पुलिस कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, जहरीली मकड़ी ने इसे काट लिया है जिस वजह से ये मर चुका है और 5 से 10 मिनट में हम इस पूरी बिल्डिंग में कर्फ्यू लगा देंगे, यानी कि कोई भी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं जा सकता। ये सुनकर काफी लोग गुस्सा हो जाते हैं और फिर सीन कट कर एक औरत को दिखाया जाता है जो कि इस बिल्डिंग की सफाई करती है। वो यहाँ पर आर्टिक की सफाई कर रही थी तब वो यहाँ पर बहुत सारी मकड़ियों को नोटिस करती है और मकड़ी के जालों को। ये देखकर वो यहाँ पर बहुत सारा स्प्रे कर देती है लेकिन तभी एक बहुत बड़े साइज का स्पाइडर इसके ऊपर हमला कर देता है। और जब केलब की बहन वॉशरूम में थी तो वेंटिलेशन के अंदर से बहुत सारी मकड़ियाँ आ जाती हैं। इसे देखकर ये बहुत तेज चिल्लाती है और अब ये अपनी और फिर ये लोग अंदर जाते हैं और उस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। और जब ये वेंटिलेशन का पाइप खोलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी
मकड़ियाँ थीं। वो पहले इन्हें मारने की कोशिश करते हैं पर ये बहुत सारी थीं, इसलिए ये वॉशरूम को सील कर देते हैं ताकि मकड़ियाँ पूरी बिल्डिंग में ना फैल जाएं। और यहाँ पर केलब इन्हें बताता है कि ये सहरा की मकड़ियाँ हैं और इतने कम टेम्परेचर में इनका बच्चा देना तो दूर, ये यहाँ पर जिंदा भी नहीं रह सकती। और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस बिल्डिंग से बाहर निकलना ही होगा। फिर केलब कहता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, हमें बिल्डिंग के लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। पर कोई भी इसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी में लग जाते हैं। पर इस बिल्डिंग में कर्फ्यू लगा हुआ था और अब जो केलब और केलब का फ्रेंड यहाँ पर रुका था वो पूरी बिल्डिंग को चेक करने के लिए जाते हैं। पर वहाँ पर कई लोगों की मौत हो चुकी थी उन स्पाइडर्स की वजह से, और ये देखकर वो वापस अपनी बिल्डिंग में आ जाते हैं। और तब इनका जो ग्रुप बाहर गया था वो भी वापस आ जाता है क्योंकि पूरी बिल्डिंग में कर्फ्यू लगा हुआ था और इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। और तब इस बिल्डिंग का ओनर यहाँ पर आ जाता है। उसे ऐसा लगता है सब केलब ने ही किया है, जिस वजह से वो आयरन रॉड लेकर उसे मारने लगता है। अब इस बिल्डिंग का ओनर इसका घर चेक करना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये सब इसी की वजह से हुआ है। और वो उस वॉशरूम को भी खोल देता है जिसमें बहुत सारी मकड़ियाँ थी और वो उस पर हमला कर देती हैं। और ये सब देखकर ये सारे ही लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और भागते टाइम केलब को याद आता है यहाँ से निकलने का रास्ता एक पार्किंग लॉट भी है। पर जब ये पार्किंग लॉट में जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारी मकड़ियाँ थी और मकड़ियों के जाले। ये वहाँ की लाइट जलाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर वहाँ की लाइट ज्यादा देर तक नहीं जली रह सकती थी। और आखिर में केलब की बहन पीछे ही छूट जाती है पर वो कैसे ना कैसे बच जाती है क्योंकि उसके पास लाइटर होता है। और फिर ये उस गेट तक पहुँच जाते हैं। ये उस दरवाजे को बहुत बजाते हैं पर कोई भी उसे नहीं खोलता क्योंकि वो भी सील था। और कुछ देर बाद उस गेट में से एक जहरीली गैस अंदर आने लगती है और ये सब देखकर ये लोग भागने लगते हैं। और यहाँ पर इनका चौथा दोस्त भी मारा जाता है। और फिर काफी देर बाद पुलिस यहाँ का गेट खोल देती है। वो इन सबको जिंदा देखकर काफी हैरान थी। और फिर पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेते हैं इन्हें मारने के लिए। और तब ये एक बिल्डिंग में से एक आदमी को भी पकड़ कर लाते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो चुका था। यहाँ पर पुलिस वाला बताता है कि ये मकड़ियाँ बहुत ही ज्यादा जहरीली हैं और ये मकड़ियाँ जिनको भी काटेंगी वो लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। और यहाँ पर वो इन्फेक्टेड आदमी कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो क्योंकि तुम इन्फेक्टेड नहीं हो। और मौका देखकर वो एक दरवाजा खोल देता है जिसके पीछे बहुत सारी मकड़ियाँ होती हैं। और उन मकड़ियों को देखकर सभी सोल्जर्स और पुलिस उन मकड़ियों पर गन शूट करने लगते हैं। और मौके का फायदा उठाकर ये लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं और ये एक वैन में बैठते हैं। पर इनकी वैन के आगे एक स्पाइडर आ जाता है लेकिन ये उस स्पाइडर को कुचलकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कट करके काफी बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केलब, उसकी बहन और उसके दोस्त जिंदा वहाँ से बच चुके थे पर अब उनकी बिल्डिंग को गवर्नमेंट तोड़ने जा रही थी। यहाँ पर केलब को दिखाया जाता है जिसने एक मकड़ी अभी भी छुपके से पाल रखी थी और उसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। ये दिखाते हुए ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।